अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत प्लांट के बारे में। इसको रोयो प्लांट कहा जाता है। इसके अलावा इसको ऑयस्टर प्लांट और बोट लिली भी कहा जाता है। बोट लिली इसको इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें जो फ्लावर्स निकलते हैं वो कुछ बोट टाइप के होते हैं। एक बोट की तरह का एक पेटल सा निकलता है, उसके ऊपर फिर जो फ्लावर्स खिलते हैं वो या वाइट रंग के होते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत प्लांट है और आप देख सकते हैं कि इसके लीव्स काफ़ी नुकीले से होते हैं और अगर आप पलट के देखें तो इसके पीछे पर्पल रंग का ये शेड सा होता है। पीछे पर्पल रंग के होते हैं, आगे से ये ग्रीन कलर के होते हैं। इसमें और भी बहुत सारे शेड्स के आते हैं, लेकिन मेरे पास ये वाला प्लांट है। अच्छा, ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, यानी ये कि ये बहुत आसानी से हमारे घरों में लग भी जाता है और हमें इसकी बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। और ये शेड लविंग प्लांट है, यानी इसको सनलाइट पसंद नहीं होती है, डायरेक्ट सनलाइट, बल्कि इनडायरेक्ट सनलाइट में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और अमूमन हम इसको देखते हैं, अगर हम गार्डन वगैरह जाएँ, आप नोट कीजिएगा तो वहाँ पर ये बड़े बड़े ट्रीज़ के नीचे लगा होता है, यानी ग्राउंड कवर के तौर पे इसको लगाया जाता है और पूरे ग्राउंड को ये कवर कर लेता है और देखने में ये बहुत खूबसूरत लगता है। और चूँकि इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए उन जगहों पर बहुत आसानी से लग जाता है। चूँकि बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं वो तो पानी नीचे से लेते रहते हैं और पानी भी इतना ज़्यादा नहीं उन प्लांट्स को दिया जाता, तो फिर इसको भी इतनी पानी की चूँकि ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लग जाते हैं। थोड़ी थोड़ी सी कभी कभी उन पर धूप भी आ जाती है, लेकिन ये बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर ये एक दफ़ा सही से लग जाएं, इनकी रूट सही से हो जाएं, तो ये हल्की सी सुबह की सनलाइट बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, इस प्लांट को जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, यही हमें इसकी केयर करनी है। इसकी सबसे ज़्यादा केयर हमें यही करनी है कि हमें इसे पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। यानी ये कि हम देखें कि इसकी मिट्टी सूख गई है, ड्राई हो गई है, तो फिर हमें इसे पानी देना है। अब ये नहीं करना है कि हम गार्डन में पानी डाल रहे हैं तो इसमें 2 दफ़ा अगर पानी सब प्लांट सूख रहे डाल रहे हैं तो इसमें भी डाल दें। नहीं, इसको हमें एक ही दफ़ा पानी डालना है और चेक करके डालना है कि क्या मिट्टी जो है इसकी सॉइल वो ड्राई हो गई है। नहीं, बस ये रखना है, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना है। हल्की सी जो मॉइस्ट मिट्टी होती है ना, हल्की मॉइस्ट, हमें वैसे इसकी मिट्टी को रखना है। और जो इसका हमें सॉइल कॉम्बिनेशन बनानी है वो इसी लिहाज से बनानी है, यानी वेल ड्रेन बनानी है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि आपसे कि इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो अगर हमने इसके अंदर वो वाली मिट्टी बना दी, वैसे सॉइल तैयार कर ली जिसमें पानी ज़्यादा रहता है, देर तक स्टोर रहता है, तो फिर ये प्लांट हमारा सूख जाएगा। लिहाजा हमें ऐसे रखना है कि एक हिस्सा हमें सैंड लेनी है या बालू मिट्टी लेनी है, जो भी है आप वो ले लीजिए आपके पास है, और एक हिस्सा आप कंपोस्ट ले लीजिए। कंपोस्ट भी आप जो हम लीफ कंपोस्ट बनाते हैं ना, वो बेस्ट रहता है इसके लिए। और आप गोबर की खाद ले लीजिए। इस तरह 3 हिस्से आप इसको बनाइए और एक दफ़ा जब आप पॉट में डाल दीजिए, इसकी सॉइल बना लीजिए, तो फिर दोबारा आप जो एक समझिए गोबर की खाद का जो फर्टिलाइज़र डालेंगे ड्राई फॉर्म में जो हम डालते हैं, वो आप साल में 2 दफ़ा डाल सकते हैं। यानी एक दफ़ा लगाते हुए डाल दीजिए और फिर साल के आखिर में, जैसे आपने इसको डाला, आपने डाला फरवरी में डाला, ठीक है, फरवरी में आपने इसको फर्टिलाइज़ किया, फिर आप इसको कीजिए सितंबर अक्टूबर में, ये सितंबर में कर लीजिए। इस तरह गैप रख दीजिए थोड़ा थोड़ा सा, अपने लिहाज से आप कर लीजिए, कोई ऐसा रूल नहीं है इसके लिए। हाँ, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको डालते रहिए, जिस तरह 20 दिन में, 25 दिन में, या आप 1 महीने में डालते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो आप इसको डालते रहिए। अच्छा, इसको अब मैं बताऊँ आपको कि इसको जो है वो सर्दियाँ बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। सर्दियों में जो फ्रॉस्ट होती है ना, तो उसमें ये गलना, मतलब इसके लीव्स गलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये प्लांट सूख लगता है। तो जब भी सर्दियाँ आए बहुत ज़्यादा, तो आप इसको इस तरह मत रखिए कि शबनम या ओस इस पर गिरे, आप इसको अंदर ले जाइए, इंडोर रख लीजिए और ऐसी जगह रखिए जहाँ ट्यूबलाइट भी जलती हो या विंडो से आप थोड़ी सी ब्राइट सनलाइट आती हो, तो वहाँ ये रहेगा। और जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाए तो आप इसको बाहर लीजिए। बस ये प्रॉब्लम इसकी होती है, इसीलिए फिर फंगस लग जाता है इसके लीव्स में और नीचे। तो फिर ये भी कर सकते हैं आप कि आप एंटी फंगल, कोई भी अच्छा एंटी फंगल जो होता है आप ले आइए, सॉल्यूशन ला के इस पर स्प्रे कर दीजिए और इसके अंदर भी डाल दीजिए, तो कोई मसला नहीं होगा।
अच्छा, ये प्लांट जो है आप देख रहे हैं, ये छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। आप मेरे देखिए, ये बहुत छोटा सा प्लांट है, समझिए 6 इंच का पॉट है और इसमें ये कितना ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। इसको प्रोपगेशन भी इसकी बहुत आसान है। एक तो ये कि ये सीड के ज़रिए भी ग्रो करता है। आप सीड इसका लगा दीजिए। अच्छा, इसमें फ्लावर्स खिलते हैं ना, तो उसी फ्लावर से सीड बनते हैं और वो गिर जाते हैं और इस पे निकल भी आते हैं। इसके अलावा इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं। इसको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे इसके छोटे छोटे, मैं आपको एक दिखाती हूँ। चलें, ये देखिए, आपको दिख रहा है अंदर ये छोटा सा, ये इसका बेबी निकला है। तो इस बेबी से कट करके भी हम इसको निकाल के लगा सकते हैं। एक मैंने निकाल के लगाया था कुछ दिनों पहले, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा के देखती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये मैंने यही रखा हुआ, ये देखिए, देखें आप, ये देखिए, ये लगाया था और ये कितना अच्छा सा हो गया। छोटे से पीछे पर्पल शेड भी आ रहा है। तो ये देखिए, ये लगाया था, तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। और बस यहाँ पानी का ख्याल रखना था, इसलिए मैं पानी का ख्याल थोड़ा रखती हूँ। और बस इस तरह से इसके छोटे छोटे से यहाँ से निकलते रहते हैं बेबीज़, और आप उसको लगाते रहिए। और लगता भी बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा ये लगता है। अच्छा, इस पर स्पाइडर माइट्स वगैरह भी कभी कभार अटैक कर देते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि नीम ऑयल ले आइए। नीम ऑयल ला के आप उसका स्प्रे इसके ऊपर कर दीजिए और नीचे डाल भी दीजिए, और इसको चेक करके इसको वॉश करते रहिए। अगर आप इसको वॉश करते रहेंगे तो फिर आपका देखेंगे आप, एक तो ये बहुत इसका खूबसूरत भी लगेंगे इसके लीव्स, और इतना ज़्यादा इस पर अटैक भी नहीं करेंगे स्पाइडर माइट्स वगैरह। तो इस तरह से इसका ख्याल रखा जाता है। बस पानी ही का ख्याल रखा जाता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वैसे तो और बहुत ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से ये हमारे घर में लग जाता है। और आप देख सकते हैं, देखने में ये बहुत खूबसूरत है, इसके लीव्स बहुत खूबसूरत हैं। तो आप ज़रूर इस घर में लगाइए, ट्राई कीजिए आप। आपको यकीनन ये प्लांट बहुत पसंद आएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे किसी और मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।